नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत ने खेला आदिवासी कार्ड, बीजेपी पर बरसे, कहा षड्यंत्रकारियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर इकट्ठा में झामुमो कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के तीसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश शुरू हो गयी। बीजेपी ने 20 सालों से राज्य में षड्यंत्र ही किया है। कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन छत्तीसगढ़ की तरफ फेंक दिया गया है, बाकी षड्यंत्रकारियों को भी उठाकर फेंक देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उसे विरोधियों को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है। उनको गलतफहमी है कि नेता को गिरफ्तार कर लेंगे तो कार्यकर्ता कमजोर हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब विपक्ष षड्यंत्र करता है, हमले बोलता है, तो ऐसे वक्त में झामुमो और मजबूत होता है। कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन वह बेदाग निकले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको भी संघर्ष में योगदान देना होगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाहरी लोग आकर झारखंड पर राज करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों ने ये राज्य लिया है तो उसे सजाएगा भी। कहा कि राजनीतिक लड़ाई है, सबके सहयोग से ही जीतेंगे। 19 से 21 नवंबर तक 24 जिलों में भाजपा का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आक्रोश प्रदर्शन। हेमंत सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर भाजपा शनिवार से एक बार फिर जनता के बीच जाने वाली है। राज्य के सभी 24 जिलों में 19 से 21 नवंबर तक भाजपा हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आक्रोश प्रदर्शन करने वाली है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के अलावा भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारी अलग अलग जिला मुख्यालयों में शामिल होंगे। इस आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से राज्य में भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ, मुख्यमंत्री के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, खनिज की लूट समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। इससे पहले भाजपा ने 7 से 19 नवंबर तक राज्य भर के सभी प्रखंडों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। प्रदेश के सभी 24 जिलों के 253 प्रखंडों में आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया था। भाजपा का दावा है कि इन प्रदर्शन में राज्य भर से 2,17,309 लोग शामिल हुए थे। रघुवर सरकार में भी हुआ है खनन घोटाला, केवल हेमंत सोरेन से पूछताछ क्यों? सरयू राय ने ईडी से पूछा सवाल। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई के बहाने पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व बीजेपी नेता सरयू राय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भड़ास निकाली है। इशारों में सरयू राय ने ये कहने का प्रयास किया है कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी साहिबगंज जिले में व्यापक पैमाने पर खनन घोटाला हुआ था, लेकिन केंद्र एजेंसियों के निशाने पर केवल मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। सरयू राय ने कहा कि ईडी को रघुवर दास से भी इस सिलसिले में पूछताछ करनी चाहिए। बता दें कि झारखंड की सियासत में रघुवर दास और सरयू राय की प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है। सरयू राय इससे पहले टॉफी और टी शर्ट घोटाले को लेकर भी रघुवर दास पर हमलावर रहे हैं। सरयू राय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ईडी को टैग करते हुए सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि ईडी के चार्जशीट में पिरपेती साइडिंग से 251 रेल रैक स्टोन चिप्स का अवैध परिवहन बिना चालान के हुआ है। सरयू राय का दावा है कि इसमें से 233 रैक रघुवर दास की सरकार और 18 रैक हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सरयू राय ने कहा कि यह अवैध परिवहन प्रेम प्रकाश की कंपनी ने किया है। उन्होंने कहा है कि यदि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से रघुवर दास के समय भी अवैध परिवहन हुआ तो केवल हेमंत सोरेन से पूछताछ क्यों? हेमंत सरकार की राज में खुलेआम मतांतर कानून का उल्लंघन, पुलिस जांच के नाम पर कर रही लीपापोती। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में 15 अक्टूबर की शाम स्थानीय लोगों ने मतांतर के प्रयास में 5 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। ये सभी महिलाएं ईसाई संगठन से जुड़ी हुई है। कार्रवाई का भरोसा देकर स्थानीय लोगों को थाने से भेज दिया गया। बाद में आरोपित महिलाओं को भी जाने दिया गया। घटना को 1 माह बीत गए, लेकिन आज तक रांची पुलिस ने एक भी महिला से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। हिंदूवादी संगठनों का चेहरा छिपाकर लगभग सभी संगठन मतांतरण में लगा हुआ है। पुलिस अगर महिलाओं से पूछताछ करती तो राज सामने आता। कहीं न कहीं पुलिस के हाथ बंधे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यदेव मुंडा के अनुसार हेमंत सोरेन की सरकार में ईसाई संगठन खुलेआम मतांतरण कानून का उल्लंघन कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन खामोश है।
मुखिया ने सरेआम कर दी युवती की पिटाई, जानियो क्यों और कहां का है मामला। गढ़वा में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती को एक दूसरी महिला पूरे गांव के सामने डंडे से पीटते हुए उसे रास्ते से ले जा रही है। लड़की को पीटने वाली पनियाखो पंचायत मुखिया मुन्नी देवी है। ये घटना गढ़वा के केतार प्रखंड के पनियाखो की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत के फैसले के बावजूद लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती थी। पंचायत और परिजनों ने दबाव बनाया तो पति के साथ जाने की तैयार हुई। कुछ देर जाने के बाद पति को पीटकर लड़की पहाड़ी की तरफ भाग गई। गांव के लोगों ने मिलकर लड़की को खोजा और गांव के सामने लाया। इसी बात को लेकर मुखिया ने महिला को पीट दिया है। हालांकि यह पूरी घटना दुर्गा पूजा के दौरान की है। अब लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। हालांकि झारखंडी हिंदी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चतरा में 1 दिसंबर से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, दी जाएगी ये दवाएं। झारखंड के चतरा जिले में आगामी 1 दिसंबर से 15 दिवसीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जगह जगह बैनर व पोस्टर चिपकाने का कार्य शुरू हो चुका है। अभियान में 2 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को दवा का खुराक दिया जाएगा, जिसका माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। चतरा में पहली बार लोगों को DEC व एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन का टैबलेट वितरित किया जाएगा। इससे पूर्व राज्य के सिमडेगा जिला में आइवरमेक्टिन टैबलेट वितरित किया गया था। इस वर्ष झारखंड के 8 जिलों में लोगों को बीच दवाई वितरित किया जाएगा, जिसमें चतरा जिला का नाम भी शामिल है। IIT में परीक्षा के दौरान टॉयलेट करने भी नहीं जा सकेंगे छात्र, स्टूडेंट भड़के। IIT ISM धनबाद के छात्र छात्राओं को अब परीक्षा के दौरान टॉयलेट यानी बाथरूम जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा की अवधि पूरी होने के बाद ही परीक्षा हॉल से बाहर जा सकते हैं। परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश को मिड टर्म व एंड सेमेस्टर समेत अन्य परीक्षा व क्विज से ही लागू किया जा रहा है। निदेशक ने मामले में डीन एकेडमी समेत अन्य को इस संबंध में ईमेल जारी किया है। निदेशक का ईमेल मिलने के बाद संबंधित विभाग ने विधिवत आदेश जारी करने के संबंध में इस पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं परीक्षा के दौरान बाथरूम ब्रेक नहीं मिलने संबंधी डायरेक्टर का ईमेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर एक छात्र की ओर से जारी किया गया है। सोशल मीडिया में छात्रों ने इस तरह का आदेश जारी होने पर सवाल उठाया है। छात्रों ने कहा कि नकल रोकने के लिए IIT धनबाद ने ऐसा किया है। आपको अगर चीटिंग का संदेह है तो सुरक्षा बढ़ा दें। क्या 3 घंटे की परीक्षा के दौरान किसी छात्र छात्राओं को बाथरूम नहीं लगेगा? संस्थान का यह रोक गलत है। 5 महीने में खुट्टी वन प्रमंडल में 4 हाथियों की मौत, लापरवाही को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ FIR। खुट्टी में जंगली हाथी लगातार मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। पिछले 5 महीने में खुट्टी वन प्रमंडल में 4 हाथियों की मौत हुई है। बिजली के करंट से हाथियों की मौत हुई, जिसकी संख्या 2 है। वहीं 2 हाथी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। 2 हाथियों की मौत के लिए वन विभाग ने बिजली विभाग के खिलाफ FIR दर्ज किया है। उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है खुट्टी वन प्रमंडल DFO कुलदीप मीना का। खुट्टी में हाथियों की मौत से वन विभाग सख्ते में आ गया है। 2 हाथी की मौत बिजली के 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हो गई। कर्ज चुकाने के लिए बन गया हथियारों का डिलीवरी बॉय, 2 राइफल के साथ 4 गिरफ्तार। पलामू के 4 हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। कर्ज चुकाने के लिए एक युवक हथियारों का डिलीवरी बॉय बन गया। हथियारों के सप्लाई करने के दौरान ही अपने साथ 3 दोस्तों को अपने साथ जोड़ लिया। इसका खुलासा पुलिस ने की है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 राइफल और 8 गोली बरामद किया गया है। हुसैनाबाद के इलाके में देवरी OP प्रभारी वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो को रोका गया और उसकी तलाशी की गई तो गाड़ी से 2 राइफल और गोली बरामद हुआ। अवैध राइफल बरामद होते ही पुलिस ने सुभाष कुमार, फिरोज अंसारी, आनंद कुमार और तौहीद अंसारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चारों अपराधी गढ़वा के रमुना थाना क्षेत्र के चाना कला गाँव के रहने वाले हैं। SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार सुभाष कुमार ने अपने एक करीबी रिश्तेदार से कर्ज लिया था। कर्ज का ब्याज काफी बढ़ गया था। कर्ज चुकाने के लिए सुभाष को हथियारों की डिलीवरी करने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि सुभाष हथियार लेकर बिहार के रोहतास जिले में एक व्यक्ति को देना था। इसके लिए सुभाष ने अपने दोस्तों को भी राजी कर लिया था, जिससे कुछ पैसे देने का वादा किया था। इसी दौरान देवरी OP प्रभारी इंद्रदेव पासवान वाहन चेकिंग अभियान में गिरफ्तार किया।
तेज रफ्तार ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 लोगों की मौत। रांची जिला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शुक्रवार को कांके थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मृतकों की शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस की टीम रास्ते से गाड़ी को हटा दिया है। पुरानी पेंशन चुनने वालों के नवंबर-दिसंबर के वेतन भुगतान का आदेश। झारखंड राज्य अराजपत्रिका कर्मचारी महासंघ ने वित्त विभाग के पत्रांक 18 नवंबर से एनपीएस से ओपीएस में जाने वाले कर्मियों को नवंबर एवं दिसंबर माह के वेतन का आदेश दिए जाने पर स्वागत किया है। वित्त विभाग ने जिन कर्मियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का चयन किया है, उन्हें उनका जीपीएफ नंबर आवंटन हो चुका है, जिसमें जीपीएफ कटौती के साथ एवं जिनका जीपीएफ नंबर आवंटन नहीं हुआ है, उन्हें बिना जीपीएफ कटौती के 2 माह का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। जो कर्मचारी नई पेंशन योजना में रहना चाहते हैं, उन कर्मियों को एनपीएस की कटौती के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा निर्गत किए गए पत्र पर झारखंड राज्य अराजपत्रिका कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय सम्मानित अध्यक्ष विमल कुमार सिंह एवं प्रांतीय संयुक्त सचिव प्रणव शंकर ने सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की जाए।